हे हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। ग्रोथ रेगुलेटर होते क्या है हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ होता क्या है। तो जब हम प्लांट को देखते हैं तो सीड से प्लांटलेट्स बनते हैं, प्लांटलेट्स से ट्री का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, तो हम ग्रोथ को ऐसे डिफाइन करेंगे कि ग्रोथ क्या है, एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है जो प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन्स की वजह से, कुछ केमिकल सब्सटेंस की वजह से परफॉर्म होता है। तो ग्रोथ क्या होता है, साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन अ प्लांट आर रेगुलेटेड बाय एक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ सब केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। जैसे ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो बाहर की तरफ बाहर परफॉर्म हो, मतलब हैज़ अ फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्म होता है, उसको हम साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट्स के अंदर ही बनते हैं और जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जहाँ पे हार्मोन्स की कमी होती है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, एक तरह का ऐसा रिस्पॉन्स होता है जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स कम है, वहाँ पे वो जाके और वहाँ पे वो इक्वल हो जाए, मतलब वहाँ पे कमी को पूरी करे, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट्स रेगुलेटर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब किस टाइप की होनी चाहिए, तब वो प्लांट के अंदर वो प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बहुत छोटे होंगे, स्मॉल एंड सिंपल केमिकल कंपाउंड होंगे, छोटे होंगे और सिंपल केमिकल्स कंपाउंड होंगे। ये इजी टू सिंथेसाइज, ये आसानी से बन सकें। इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेशंस कर सकें। सोर्स इफेक्ट इन मिन्यूट कॉन्सेंट्रेशन, कम से कम मात्रा के अंदर रिस्पांस दिखाने लगे। और ये केमिकली दे में भी, और ये केमिकली क्या हो सकते हैं, इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं, एडेनिलीन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स कैरोटीनॉइड हो सकते हैं, टैफिन्स हो सकते हैं या गैसेस हो सकते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स के ये कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको समझना है। अब हम मूव करते हैं टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो जब प्लांट के अंदर देखा गया तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के 5 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स पाया गया, जो क्या है, एक्सिन, गिबलिन, साइटोकिन, इथिलीन एंड एबिकस एसिड। तो जो एक्सिन और गिबलिन और साइटोकिन्स था, वो क्या करता था, वो प्लांट के अंदर इंक्रीज प्लांट ग्रोथ करता था, मतलब प्लांट को बढ़ाने में, साइज़ देने के अंदर, लेंथ देने में जो काम करता था, एक्सिन, गिबलिन, साइटोकिन्स का ही काम था। एबिकस एसिड जो काम करता था वो क्या करता था, इनहिबिट करता था प्लांट की ग्रोथ को ऑफ अ प्लांट। और ये इसका और क्या काम था, इसका एक और काम था, रोल्स इन द ग्राउंड हेडिंग, स्ट्रेस रिमूवल, ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटीज़ लाइक डोर्मेंसी एंड एबिएशंस। मतलब क्या काम था इसका, इसका काम ये था कि ग्राउंड को रोल इन द ग्राउंड हेडिंग्स, स्ट्रेस को रिमूव करना, डोर्मेंसी को रिमूव करना। डोर्मेंसी होता क्या है, जब कोई सीड लॉन्ग टाइम तक सीडलिंग का फॉर्मेशन नहीं करता, उस स्टेज को हम डोर्मेंसी बोलते हैं। तो उससे भी निकालने का जो काम करता है वो आपका ग्रोथ रेगुलेटर करता है आपका। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और तो एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल टर्म को डोनेट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। एक टर्म आया, एक फॉर्मूला आया जिससे हम मैथमेटिकल टर्म ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। इसको कैसे बोलते हैं, W1 इक्वल टू W0 ERT। W1 क्या है, ये फाइनल साइज़ है जो प्लांट गेन किया पूरे लाइफ टाइम के अंदर। W0 या 0 बोल सकते हैं, वो क्या है, इनिशियल साइज़ है, मतलब पहले प्लांट किस शेप एंड साइज़ का था
तीसरा जो है वो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट, मतलब प्लांट किस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। चौथा जो है टी, मतलब टाइम, किस टाइम में वो ग्रोथ किया है। पांचवा जो है उसको बोलते हैं ई, इसको क्या बोलते हैं, ई बेस ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं। ये कुछ चार्ट्स ई क्या है, बेस ऑफ लॉगरिथम होता है जिससे हम डिफाइन करते हैं। तो इस चार्ट्स में हमें ये पता चला कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट स्टेज होते हैं ग्रोथ के। तो आगे देखते हैं, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ each cells are divided but before dividing each cells prepare for division। तो सेल डिवाइड करने से पहले हर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है। और मतलब डिविजन्स, प्लांट के अंदर डिविजन्स करने पहले वो न्यूट्रिशंस को फुलफिलमेंट करते हैं कि न्यूट्रिशंस होना चाहिए तभी वो प्लांट ग्रो करेगा। तो सबसे पहला जो स्टेज है उसको बोलते हैं, जहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो होता है, उस फेज़ को हम बोलते हैं लैग फेज़ बोलते हैं। लैग फेज़ के बाद प्रिपरेशन फेज़ आता है, और प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन फेज़ में ही आपका आने के बाद प्लांट के अंदर सर्टेन ग्रोथ होता है, उस फेज़ को हम लॉग फेज़ बोलते हैं। लॉग फेज़ के बाद लॉग जैसे रैपिड ग्रोथ की वजह से प्लांट के सराउंडिंग में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और उस कमी की वजह से वो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे फेज़ को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं, जहाँ पे प्लांट क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत धीमे हो जाती है या डिक्लाइन भी हो जाती है, हम इस तरह समझेंगे। अब आते हैं हम क्यूसेंट सेंटर्स के बारे में। क्यूसेंट सेंटर होता है क्या है, तो क्यूसेंट सेंटर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्यूसेंट थ्योरी ऑफ ग्लोब्स इन 1956 टू 61, क्यूसेंट थ्योरी के हिसाब से जो ग्लोब्स ने दिया था उसमें इन्होंने ये बताया कि क्यूसेंट्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है जो 1000 होनी चाहिए, मिनिमम अप टू 1000, मतलब मैक्सिमम 1000 होनी चाहिए, ठीक है। जो क्या करे, एक स्पेयर बनाए और वो स्पेयर क्या हो, फ्लैट सरफेस हो टूवर्ड देयर रूट टिप, फ्लैट सरफेस होना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये बताया, इट रीजन इज इन द अपिकल मेरिस्टेम्स ऑफ रूट वेयर द सेल डिवाइडेड प्रोसेस वेरी स्लो। तो ये कहाँ पाया जाएगा, सेल के डिवीज़न, जहाँ सेल रूट का जो सेल होता है वहाँ पे डिवीज़न, वहाँ पे ये पाया जाएगा जहाँ पे डिवीज़न बहुत धीरे होता है, बट ये मैथमेटिक एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करता है। तो इस चीज़ को हम डायग्राम समझेंगे। तो डायग्राम में हम ये देख रहे हैं क्यूसेंट सेंटर्स क्या है, रूट के कैप के ऊपर है, ठीक है। तो रूट के कैप के ऊपर आपका क्यूसेंट सेंटर्स पाया जाता है। अब हम देखने वाला है लास्ट इस लेक्चर का, जिसको बोलते हैं मॉर्फेक्टिन्स। मॉर्फेक्टिन्स होते क्या हैं आपके, तो मॉर्फेक्टिन्स क्या होता है, इट इज़ एनी ऑफ द सेवरल सिंथेटिक फ्लोराइड कंटेनिंग सब्सटेंस, ठीक है, या कंपाउंड। तो जो भी फ्लोराइड्स जिस कंपाउंड के अंदर फ्लोराइड कंटेन है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फिन्स बोलते हैं, ठीक है। टेंड टू प्रोड्यूस द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी फ्लोराइड कंपाउंड जो प्लांट के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करते हैं और उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उस सब्सटेंस, उस कंपाउंड को हम मॉर्फिन्स बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्लांट ग्रोथ, मॉर्फिन्स एंड आपका उसके हार्मोन्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कुछ अदर करेंगे। थैंक यू।